हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जाता है। कल के लेक्चर में हमने गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा। आज के लेक्चर में आप समझ लो उसी की कंटिन्यूएशन में टॉपिक्स हैं। तो चलो उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट करना एक गलत टर्म है। बेसिकली यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, गैल्वेनोमीटर्स को यूज़ कर रहे हैं किसी भी रेंज का करंट मेजर करने के लिए। कैसे, अभी समझ में आएगी बात। जैसे मान लो एमीटर की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मान लो यहाँ पर एक बल्ब है, कुछ भी है, बल्ब है, फैन है, जिसमें से आपको करंट मेजर करना है। तो आप उसके साथ सीरीज में एक एमीटर लगाओगे जो आपको करंट मेजर करके देगा। टेंथ में भी आपने पढ़ा है कि करंट मेजर करने के लिए, मतलब एमीटर से करंट आपने मेजर करना है तो वो एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है उस चीज़ के साथ जिसमें आपको करंट मेजर करना है। क्यों? क्योंकि एक पूरी ब्रांच पे करंट हमेशा सेम रहता है, तो जितना करंट यहाँ है उतना ही यहाँ है, तो जो ये मेजर करके बताएगा मतलब इतना ही करंट उसमें है। समझ में आई बात? ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाओ मतलब अब हम चलते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है ना, इसके अंदर क्या हो रहा है उसको देखते हैं कि ये मेजर कर कैसे रहा है। गैल्वेनोमीटर की बात करें, गैल्वेनोमीटर तो आपने कल ही पढ़ा है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, जब गैल्वेनोमीटर में से करंट पास होता है तो गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट करती है, लेकिन उसकी डिफ्लेक्शन कॉइल पे बेस्ड है। अब उसकी एक लिमिट है कि अगर मान लो आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है और उस गैल्वेनोमीटर में से आपने 1 एम्पियर करंट पास किया, या चलो थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है और उस गैल्वेनोमीटर में से आपने 10 एम्पियर करंट पास किया, सपोज उसकी रेंज है 10 एम्पियर। उसकी रेंज का मतलब क्या है कि अगर आप उसमें से 10 एम्पियर करंट पास करोगे तो उसकी निडल पूरी एक साइड से दूसरी साइड पे डिफ्लेक्ट हो जाती है। मान लो ये गैल्वेनोमीटर का स्केल है, ये उसका 0 है और जो निडल है वो इधर है। ठीक, मान लो ये इस तरीके का गैल्वेनोमीटर है। कल तो आपको बताया था निडल सेंटर में होती है, डायरेक्शन भी मेजर करता है, लेकिन कुछ की इधर होती है, वो सिर्फ वैल्यू मेजर करते हैं। तो मान लो ये इस तरीके का गैल्वेनोमीटर है कि ये वैल्यू मेजर करेगा। और यहां से अगर मैंने क्या हो गया इसका, यहां से अगर मैंने करंट पास किया सपोज इस गैल्वेनोमीटर से 10 एम्पियर, तो इसकी पूरी निडल घूम के यहां पर पहुंच जाएगी कि इसकी मतलब रेंज ही 10 एम्पियर है। ये 0 एम्पियर का, ये 5 एम्पियर का और ये 10 एम्पियर का रीडिंग है। ठीक, अब अगर इस गैल्वेनोमीटर से आप 9 एम्पियर करंट पास करते हो तो निडल आपकी यहां पे आएगी और 9 एम्पियर दिखाएगी। लेकिन अगर आप इस गैल्वेनोमीटर से 11 एम्पियर करंट पास करते हो तो इसकी निडल यहीं रहेगी, क्योंकि वो और आगे जा ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी रेंज ही 10 एम्पियर है, क्योंकि उसका कॉइल ही उतना ट्विस्ट हो सकता है ना। तो आप इससे 10 एम्पियर से ज़्यादा मेजर नहीं कर पाओगे। सपोज मुझे इससे मेजर करना है 100 एम्पियर, मैं इससे मेजर करना चाहता हूँ 100 एम्पियर, तो मैं क्या करूँ? ओके, ये हमारा सवाल है। ठीक है, कि 10 एम्पियर का है मेरे पास, तो क्या मैं दूसरा खरीद के लाऊं, या मेरे को इससे 100 एम्पियर मेजर करना है, या 1000 एम्पियर मेजर करना है, 500 एम्पियर मेजर करना है, तो क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ। किस तरीके से, जरा ध्यान से देखना। अगर हम ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, चलो हम इसको यहाँ पे दिखाते हैं। ये हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया जी। अगर हम इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टर लगा दें, इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में मैंने एक स्पेशल रेजिस्टेंस लगाया बहुत छोटी वैल्यू का, अभी सारा फंडा समझ में आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं शंट। बहुत छोटी वैल्यू का इसके साथ पैरेलल में हमने एक रेजिस्टर लगा दिया। अब क्या होगा, इससे इसकी रेंज किस तरह से बढ़ जाती है, जरा ध्यान से देखना। जब हमने इसके साथ पैरेलल में एक बहुत छोटी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाया तो ये जो पूरी चीज है बच्चों, यही क्या कहलाती है? ये कहलाती है एमीटर। कैसे? अब मान लो मैंने ये वाले गैल्वेनोमीटर की मेरी रेंज कितनी है? 10 एम्पियर। मान लो मैंने अब मेजर करना है इससे 100 एम्पियर, तो मैं ये चाहता हूं कि जब इधर से 100 एम्पियर का करंट आए, भाई मेरे लिए तो ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है। गैल्वेनोमीटर के साथ मैंने पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दिया और मैं बोल रहा हूं कि ये एमीटर बन गया, रेंज बढ़ गई इसकी।
कैसे वो मैं समझा रहा हूं। तो ये पूरा तो मेरा इंस्ट्रूमेंट हुआ। अगर इधर से 100 एम्पियर करंट आता है, सपोज इसकी रेंज तो 10 एम्पियर है, मान लो उस केस में इसमें 10 एम्पियर जाता है, तो इसमें कितना जाएगा 90 एम्पियर। हमने इसको सेट ही ऐसे करना है। हमने इसको किस तरीके से सेट करना है, हमने इसको ऐसे सेट करना है कि जैसे मान लो इसका जो शंट का जो रेजिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से 9 टाइम्स कम है। शंट का जो रेजिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से 9 टाइम्स कम है, तो वहां पे 9 टाइम्स ज्यादा करंट जाएगा। वहां पे ऑब्वियसली जिसका रेजिस्टेंस जितने टाइम्स कम होता है वहां उतने टाइम्स ज्यादा करंट जाता है। मान लो इस शंट का रेजिस्टेंस इसके साथ जो पैरेलल में छोटा सा रेजिस्टर हमने लगाया उसका रेजिस्टेंस इसके रेजिस्टेंस से 9 गुना कम है, तो वहां पे 9 गुना ज्यादा करंट जाएगा। तो अगर यहां पे 100 एम्पियर करंट आएगा तो गैल्वेनोमीटर से 10 ही जाएगा, 90 उधर से जाएगा, गैल्वेनोमीटर से 10 ही जाएगा। अब गैल्वेनोमीटर की तो रेंज ही 10 है, तो जैसे ही इसमें से 10 एम्पियर करंट गया ये पूरी नीडल इधर आ जाएगी। अब आप थोड़ा सा इस तरीके से इसको फील लो कि अगर हम इस गैल्वेनोमीटर के स्केल पे एक स्टिकर चिपका दें, इधर बना लेते हैं गैल्वेनोमीटर का स्केल। अगर हम इस गैल्वेनोमीटर के स्केल पे एक स्टिकर चिपका दें, 0 को 0 ही रखें, लेकिन 2 को 20 एम्पियर कर दें, 3 को 30 एम्पियर कर दें एंड सो ऑन, और 10 को 100 एम्पियर कर दें और इसको 90 एम्पियर कर दें, 9 को 90, 8 को 80, इस तरीके से एक स्टिकर चिपका दें। ठीक है, सोचो। तो इस बार गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो तो अपने हिसाब से काम कर रहा है ना, उसको 10 एम्पियर करंट मिला तो वो पूरी यहां पे पहुंच गई। लेकिन हमें ये रीड करके क्या बताएगा, हमें ये रीड करके बताएगा कि 100 एम्पियर करंट आया है, जो कि करेक्ट बात होगी। बढ़ गई रेंज, समझ में आई बात? कि ज्यादा करंट भी तभी मेजर करेगा। हमने इसको 2 रास्ते दे दिए भैया, जब ज्यादा करंट आया तो ऑब्वियसली कम रेजिस्टेंस वाले से ज्यादा करंट जाएगा, जब ज्यादा करंट आएगा तो मैक्सिमम करंट इधर से चला जाएगा, इधर से कम ही जाएगा, और ये कम मेजर करने के लिए डिजाइंड है। लेकिन ये मेजर हमें उतना करके बताएगा। अब मान लो मैं स्टिकर नहीं भी लगा रहा हूं, ये यहां पे 10 एम्पियर पे ही है, तो मैं रेशियो से निकाल लूंगा ना कि जरूर यहां से 100 एम्पियर गया होगा, यहां से 100 एम्पियर आया होगा, तभी यहां पे 10 एम्पियर गया। मैं बताता हूं, जैसे मान लो इसको चेंज करते हैं, मान लो यहां पे 90 एम्पियर आया, मान लो यहां पे कितना आया 90 एम्पियर। अब ये कितना है, ये इससे 9 गुना कम है, तो यहां पे 9 गुना ज्यादा करंट जाएगा, तो इसमें से 81 एम्पियर इधर गया और इधर कितना गया 9 एम्पियर। तो ये निडल हमारी इस केस में कहां पे आएगी, ये निडल हमारी इस केस में जंप करके किस पे आएगी 90 एम्पियर वाले पे, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से 9 एम्पियर पे आ रहा है, वो तो अपने हिसाब से कितने पे आ रहा है 9 एम्पियर पे, लेकिन मुझे वो मेजर करके कितना बताएगा 90 एम्पियर, जो कि करेक्ट है, क्योंकि करंट कितना आया था 90 एम्पियर। अब मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि अगर यहाँ पे स्टिकर आप नहीं भी लगाते तो ये मेरे को 9 एम्पियर बताता, लेकिन मैं समझ जाता कि क्योंकि इन दोनों का रेजिस्टेंस मिला के 10 यूनिट्स है, इन दोनों का रेजिस्टेंस मिला के कितना है 10 यूनिट्स, तो ऑब्वियसली ये जितना करंट दिखा रहा है इसमें तो उसका 1/10 ही जा रहा है ना, तो 10 गुना ज़्यादा आया होगा, तो 90 एम्पियर होगा। पर मैं इतना दिमाग नहीं लगाऊंगा ना, मैं इसका ये स्केल बदल दूंगा बस, और कुछ नहीं करूंगा। समझ में आई बात? तो गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, या हम सिंपली बोलें कि गैल्वेनोमीटर की रेंज बढ़ जाती है, चेंज हो जाती है, जब हम उसके साथ पैरेलल में एक छोटी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और उस छोटी वैल्यू के रेजिस्टेंस को बोलते हैं शंट। और उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, जरा छोटी सी कैलकुलेशन करें। IG तो ले लो, रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर जैसे हमारे एग्जांपल में थी 10 एम्पियर, मैक्सिमम करंट कितना पास हो सकता है गैल्वेनोमीटर में से। और I ले लो रेंज ऑफ एमीटर, जिसका मतलब है कि मुझे कितनी रेंज का बनाना है, मुझे कितनी रेंज का एमीटर बनाना है। समझ में आई बात? जैसे यहां पे हमारा पहले वाले एग्जांपल में 100 था, अब 90 है, और S हो गई शंट की वैल्यू, G हो गया गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी इसके अक्रॉस भी वही वोल्टेज होगी। सो आई कैन राइट VG इज इक्वल टू VS।
अब मान लो यहां से अगर I करंट आया है और इसमें IG गया है तो इसमें जाएगा I माइनस IG। तो यहां पे I माइनस IG करंट है और इसका रेजिस्टेंस है S। तो बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, शंट के अक्रॉस I माइनस IG इंटू एस। और ये कितना होगा, यहाँ IG करंट है, G इसका रेजिस्टेंस है, IG इंटू जी। तो बताओ S की वैल्यू क्या आई, S की वैल्यू आई IG इंटू जी बाय I माइनस IG। इतनी वैल्यू का शंट आप इसके साथ पैरेलल में लगाओगे। IG रेंज के गैल्वेनोमीटर को I रेंज के एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इतनी वैल्यू का शंट आप इसके साथ पैरेलल में लगाओगे। आप चाहो तो ये फॉर्मूला याद रख लो, चाहो तो मत याद रखो, क्योंकि सिंपल सा फंडा है। जो भी वैल्यूज दिए हैं क्वेश्चन में, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट करके जो भी अननोन है आप उसको निकाल सकते हो। समझ में आई बात? एक न्यूमेरिकल करे इस पे बेस्ड। चलो सपोज क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट a galvanometer of range 100 milliampere and resistance 100 ohm into ammeter of range 0 to 10 एम्पियर, 0 to 10 एम्पियर। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है, आपको कितनी वैल्यू का शंट चाहिए एक गैल्वेनोमीटर जिसकी रेंज है 100 मिली एम्पियर। तो IG कितना हो गया 100 मिली मतलब 10 की पावर -3 यानी कि 10 की पावर -1 एम्पियर। एंड रेजिस्टेंस 100 ओम, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है G, कॉइल रेजिस्टेंस 100 ओम। कितनी रेंज के एमीटर में कन्वर्ट करना है, 0 to 10 एम्पियर, मतलब मैक्सिमम रेंज लो ना आप, मैक्सिमम कितना चाहिए 10 एम्पियर। तो I कितना है 10 एम्पियर। ठीक, समझ में आई बात? ये गैल्वेनोमीटर है 10⁻⁻1 एम्पियर रेंज का, 100 ओम रेजिस्टेंस का। इसके साथ पैरेलल में कितना शंट लगाएं S कि यहाँ से कितना करंट आ पाए 10 एम्पियर और ये मेजर कर पाए। ठीक, तो मान लो ये शंट है S। अब इस 10 एम्पियर में से IG तो इधर चला गया और वो IG कितना है 10 की पावर -1 एम्पियर। तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे जाएगा 10 माइनस 10 की पावर -1 एम्पियर, 10 की पावर -1 0.1, तो 10 माइनस 0.1 9.9 एम्पियर इधर जाएगा। समझ में आई बात? तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, तो 9.9 इंटू एस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 9.9 इंटू एस इक्वल टू इसके अक्रॉस कितना हो गया 0.1 IG। तो S कितना हो गया, S हो गया 10/9.9, 100/99, 100/99 कितना हुआ 1.01 ओम। इसकी वैल्यू बहुत छोटी ही आएगी, आप जैसे भी मेजर कर लो। समझ में आई बात? तो बहुत सिंपल सी बात है यार, बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं। दिस इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। नाउ विल सी कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करें? वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टमीटर किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर जैसे एमीटर जैसे करंट मेजर करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का एक और इंस्ट्रूमेंट भी हमने पहले पढ़ा था जो कि था पोटेंशियोमीटर। वहां पर भी आपको वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में फर्क समझाया था यहाँ पर,
और आपको बताया था वहाँ पर कि आगे हम लोग वोल्ट मीटर पढ़ने वाले हैं तो आपको और क्लियरली वो डिफरेंस समझ में आएगा। तो अब हम वोल्ट मीटर जो पढ़ने वाले थे वो हम पढ़ रहे हैं। अब जैसे मान लो ये बल्ब है और इस बल्ब के अक्रॉस आपने मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपल सी बात है, गैल्वेनोमीटर का फंडा वंडा हटाओ बीच में से। सिंपल सा फंडा क्या है कि आपको इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है इस बल्ब के अक्रॉस, और आप इस बल्ब के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दो और जिस वायर में आपको करंट पता हो आई, तो यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा आई आर, और ये दोनों पैरेलल में लगे हैं तो यहां पर भी पोटेंशियल, इस बल्ब के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा आई आर, है ना। सिंपल सी बात है। तो आर आपको मालूम भी है, मान लो आर आपको मालूम है कि आर इतना है, तो आई कैसे पता चले, आई पता चले गैल्वेनोमीटर लगा के। तो यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दो, वो आई आपको मेजर करके देगा। आई आपको जब वो मेजर करके देगा तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो वी। मान लो अब वो आई कैसे मेजर करके देगा भैया, उसका आई तो आई जी है ना, उसमें से जो आई जा रहा है वो आई जी हमने माना हुआ है, तो इस पूरी ब्रांच में आई जी रहेगा करंट। तो यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा आई जी जी प्लस आई जी आर, जिसमें से आई जी कॉमन आ गया, क्या बचा जी प्लस आर। सो इस आर को सेट करके हम कितनी भी रेंज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। कैसे, मान लो मैं पहले आर लगाता ही ना, मैं सिर्फ गैल्वेनोमीटर से काम चलाता। ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर, ये नहीं है, ये गैल्वेनोमीटर है और यहां से करंट आया आई जी। तो यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस होता आई जी इंटू जी। अगर मेरा काम इतने से ही चल रहा है तो बहुत बढ़िया, लेकिन हो सकता है ना कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो 10 वोल्ट 100 वोल्ट, लेकिन गैल्वेनोमीटर की रेंज तो बहुत कम होती है। ज़्यादा रेंज का हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर कम रेंज का हो तो मुझे वही बात आ गई ना कि अगर मेरे पास यहाँ कम रेंज का गैल्वेनोमीटर है, मान लो 100 एम्पियर 100 ओम इसका कॉइल रेजिस्टेंस है और 0.01 एम्पियर इसकी रेंज है, तो ये कितना मेजर कर सकता है मैक्सिमम, यहां से लेकर यहां तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है 0.01 इंटू 100 यानी कि 1 वोल्ट। जबकि मुझे मेजर करवाना है 10 वोल्ट 100 वोल्ट, तो मैं क्या करूं, तो मैं इसके साथ सीरीज में एक सूटेबल वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दूं, हाई रेजिस्टेंस, बिकॉज ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा रेंज मेरी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये रेंज ये ऐड होके आ रहा है ना इसमें, तो ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा रेंज बढ़ जाएगी। समझ गए। तो सूटेबल वैल्यू का यहाँ पे, हाई वैल्यू का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाने से यहाँ से लेकर यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, और ऑब्वियसली जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा ना। तो एक सूटेबल वैल्यू का, हाई रेजिस्टेंस वैल्यू का गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगा के वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट तो क्या हो रहा है, आप सिंपल सा देखो, हम यही फंडा लगा रहे हैं, उस ब्रांच में मेरे को करंट मालूम है, उस ब्रांच का मुझे रेजिस्टेंस मालूम है, आई जी इंटू ये करके मैं उसका वो निकाल लूँगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूँगा। बट जो पोटेंशियोमीटर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे लगाया जाता है, वो हमें ये सारी कैलकुलेशन करके देता है, इसलिए हमें नहीं करनी। लेकिन हम कर सकते हैं, हम गैल्वेनोमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं और कितनी भी वैल्यू का मेजर कर सकते हैं, इस आर को एडजस्ट करके। ये यहां पे आपको बात समझनी है, समझ में आई बात। इस पे भी इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि इसी तरीके का क्वेश्चन बना लें, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट must be connected in series with a galvanometer of range, यही वाला गैल्वेनोमीटर ले लो, बढ़िया था ऊपर वाला, 100 मिली एम्पियर एंड कॉइल रेजिस्टेंस 100 ओम, to convert into
टू कन्वर्ट इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 से 10 वोल्ट। ठीक है, तो बताओ V क्या है? V है आई जी इंटू आर प्लस जी, है ना। स्मॉल आई जी ले लो, कैपिटल आई जी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी रेंज? 10 वोल्ट। आई जी कितना? 100 मिली एम्पियर यानी 0 से 0.1। आर कितना, सॉरी जी कितना? 100, और आर हम निकाल लेंगे। ये 1/10 है। 1/10, 1/10 इधर जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 100, तो ये कितना हो जाएगा? आर आएगा 100 माइनस 100। मुबारक हो, रेजिस्टेंस की ज़रूरत ही नहीं। रेजिस्टेंस की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि इसका खुद का ही इतना ही रेंज होगा। करके देखें जरा, आई जी इंटू जी कितना आ रहा है इसका? आई जी इंटू जी 10 वोल्ट, है ना। इसकी खुद की रेंज 10 वोल्ट आ रही है, तो रेजिस्टेंस की ज़रूरत ही नहीं। चलो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो गया। बदल दें, 100 वोल्ट कर दें, तो यहाँ पर 100 वोल्ट कर देने से 1/10, 10,000 सॉरी 1000, 1000 माइनस 100, 1000 माइनस 100, 900 ओम का रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में लगाना होगा। ठीक, सिंपल फंडा, कुछ भी नहीं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट, आइडियल वोल्टमीटर और आइडियल एमीटर की कुछ कंडीशन समझ लें। कुछ कंडीशन नहीं, एक ही कंडीशन है। क्या प्रॉपर्टी है? आइडियल एमीटर क्या है? देखो क्या होता है कि जैसे ये बल्ब है, इस बल्ब से करंट जा रहा है, मान लो इस ब्रांच में करंट है आई, सपोज, जब इसमें एमीटर नहीं लगा हुआ। लेकिन जब मैंने इसमें एमीटर लगा दिया तो एमीटर का अपना भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा। एमीटर का अपना रेजिस्टेंस क्या है? एमीटर में शंट और गैल्वेनोमीटर पैरेलल में है, तो एमीटर का अपना रेजिस्टेंस सपोज आर, वो क्या है? GS अपॉन G प्लस S, है ना। अब इसकी वजह से क्या होगा? पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो जाएगा, तो फिर ऑब्वियसली इस ब्रांच में उतना करंट नहीं आ पाएगा ना जो एमीटर की प्रेजेंस में जितना पहले आ रहा था। तो एमीटर जो मेजर करके बताएगा वो करंट होगा जो अब है इसकी प्रेजेंस में, ये वो नहीं होगा जो पहले था। हमें तो वो चाहिए था कि भैया इस बल्ब से एक्चुअल में करंट जा कितना रहा है। तो हम सोचते यार कितना अच्छा हो अगर इसका रेजिस्टेंस ही ना हो, क्योंकि अगर इसका रेजिस्टेंस ही नहीं होगा फिर तो ये इस ब्रांच के रेजिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, तो करंट उतना ही रहेगा। तो आइडियली एमीटर शुड हैव 0 रेजिस्टेंस, ताकि वो एग्जैक्ट उतना करंट बता पाए जितना हमको मेजर करना है। समझ में आई बात? ओके, तो आइडियल एमीटर मतलब क्या? आइडियल एमीटर वो जिसका रेजिस्टेंस कितना हो? 0। दूसरी बात करते हैं आइडियल वोल्टमीटर की। आइडियल वोल्टमीटर क्या है? देखो जैसे ये बल्ब है और मुझे इस बल्ब के अक्रॉस V मेजर करना है कितना है, लेकिन जब मैं V मेजर करने के लिए इसके अक्रॉस वोल्टमीटर लगाऊंगा, जो कि मेरी अरेंजमेंट है गैल्वेनोमीटर और उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस की, जब मैं इसके साथ ये लगाऊंगा तो कुछ करंट इधर से भी जाएगा। तो मान लो पहले यहां से I करंट जा रहा था, लेकिन वो I करंट इधर से आ रहा था, पहले उसको कोई ब्रांच नहीं थी डिवाइड होने को, तो वो सारा का सारा इधर जा रहा था। अब यहां से सपोज I डैश जाने लगा, तो यहां पे कितना जाएगा? I माइनस I डैश। अगर इस बल्ब का रेजिस्टेंस R था तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I माइनस I डैश इंटू R हो गया, जो होना चाहिए था I इंटू R। तो एमीटर वोल्टमीटर तो ये मेजर करेगा क्योंकि कुछ करंट वो खुद खा गया। यही तो आपको डिफरेंस बताया था ना पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में, कि पोटेंशियोमीटर कोई करंट ड्रॉ नहीं करता मेन सर्किट से, बट ये करता है। तो उससे क्या होता है कि वहां पे चेंज हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये उतना नहीं बताएगा जितना होना चाहिए था। तो हम क्या सोचे कि काश इसमें से करंट जाता ही ना, पर वो तभी पॉसिबल है जब इस ब्रांच का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, है ना। अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो इधर से करंट जाएगा ही नहीं सारा, अभी भी उधर से उतना ही करंट जाएगा जितना पहले जा रहा था, तो इतना ही मेजर करके बताएगा वोल्टमीटर। सो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए इनफाइनाइट, और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए 0। समझ में आई बात? क्लियर? तो कन्वर्जन ऑफ
एमीटर इंटू गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर एंड वोल्टमीटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इस पे न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं, उनकी प्रैक्टिस के लिए एक वर्कशीट का लिंक नीचे दे दिया जाएगा। अगर अब तक बन चुकी होगी तो नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो कुछ देर में अपलोड हो जाएगी। आप दोबारा विजिट करके उसको चेक कर लेना। खूब प्रैक्टिस करना, खूब मेहनत करना। न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आपने प्रैक्टिस करने हैं। मैं आपसे मिलूंगा इसी सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।